बात करते हैं मुलाकात पर मंडोला की। दरअसल भोपाल में पटवारी की बीजेपी विधायक से मुलाकात हुई है। जीतू पटवारी बीजेपी विधायक से मुलाकात करते नजर आए हैं। दरअसल नारायण त्रिपाठी जीतू पटवारी से मिलने पहुंचे थे और मुलाकात के अब कई मायने निकाले जा रखे हैं। हालांकि नारायण त्रिपाठी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि मैहर में स्टेडियम बनाने को लेकर उन्होंने मुलाकात की है, किसान कर्ज माफी को लेकर उन्होंने बात की है। लेकिन नारायण त्रिपाठी है वहीं जिन्होंने विधानसभा में कांग्रेस का साथ दिया था। इसी वजह से अब मुलाकात पर कई तरह के मायने निकाले जा रखे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि मुलाकात पर मन तो नहीं डोला। यदि क्षेत्र का काम करना है तो सरकार के बिना क्षेत्र का काम होगा क्या? मंत्री के बिना कोई काम होगा क्या? मैहर में हमारा एक नया स्टेडियम है, नई जगह है। उस स्टेडियम को बनाने के लिए मैं पहले भी जीतू भाई के पास आया था, मुलाकात किया था। जीतू भाई हमारे मित्र भी हैं। मैं आज भी आया था कि हमारा स्टेडियम मैहर में बना दें। देवी धाम है, आपका भी नाम होगा, तो स्टेडियम बनाने के लिए। तो हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मुलाकात के मायने कई निकाले जा रखे हो, लेकिन सच्चाई क्या निकलकर सामने आई इसमें? देखिए दीपेश, मानसून सत्र में ये बात सामने हो चुकी थी कि नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कुछ दिन कांग्रेस में उन्होंने दिन गुजारे, उसके बाद वो भाजपा में वापस हो गए। अब आज फिर अचानक वो मंत्री जीतू पटवारी के बंगले पहुंचते हैं और सबसे बड़ी बात कि मैहर के कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर पहुंचते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ जीतू पटवारी से मुलाकात करते हैं और बात जब निकलकर सामने आती है तो वो कहते हैं कि मैहर को जिला बनाने की बात कर रहे हैं और इसके अलावा मैहर में खेल स्टेडियम बनाने को लेकर मंत्री से बात कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो आस्था है उनके साथ है, कमलनाथ सरकार के साथ उनकी आस्था नहीं है, मगर उन्होंने अपनी आस्था पार्टी मतलब उनकी भाजपा के साथ वाली पार्टी के लिए भी आस्था जाहिर नहीं की है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनका मन अभी भी डामाडोल हो रहा है कि वो इस तरफ पैर रखें या दूसरी तरफ पैर रखें। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यही होगा कि भविष्य में आखिर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रखी है। हाईकोर्ट के फैसले पर तय होगा प्रहलाद लोधी का भविष्य। विधानसभा अब कर सकती है सदस्यता शून्य के लिए फैसले पर पुनर्विचार। ये बात निकलकर सामने आ रखी है। हाईकोर्ट अगर विशेष कोर्ट के फैसले को पलटे तभी पुनर्विचार की संभावना होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 पर विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने ये बात कही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर अगला फैसला लेंगे। हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जो फैसला आता है उसके बाद इस पर आगे का कुछ रुख हो सकता है। बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी विशेष कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट में क्या फैसला आता है ये वक्त बताएगा, लेकिन आखिरकार क्या प्रावधान हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई संभावना होगी कि प्रहलाद लोधी की जो सदस्यता है वो शून्य किए जाने का फैसला विधानसभा पलट दे? हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं अवधेश प्रताप सिंह वो मौजूद हैं। सर, प्रहलाद लोधी इस पूरे मामले को लेकर जो उनको सजा हुई थी विशेष कोर्ट से, हाई कोर्ट गए हैं। उनकी जब विशेष कोर्ट ने फैसला दिया तो उनकी सदस्यता को शून्य कर दिया गया। हाई कोर्ट के का जो रुख होगा सर, उसके बाद आखिरकार क्या संभावना है? प्रहलाद लोधी की सदस्यता शून्य रहेगी या फिर उस फैसले को पलटा भी जा सकता है? देखिए, इस प्रकरण में संविधान के प्रावधान और जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 उसकी धारा 8 में जो प्रोविजन है 8(3) में खास तौर से किसी भी लोकसभा या विधानसभा के सदस्य को अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की आपराधिक प्रकरण में यदि सजा होती है तो वो तत्काल प्रभाव से उसकी वो अयोग्य हो जाएगा सदस्यता के। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्रवाई की गई है। माननीय अध्यक्ष को जब उसकी प्रमाणित प्रति जजमेंट की प्राप्त हुई महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से तो उन्होंने उस पर कार्रवाई की है। अब उसका जो अगला प्रोविजन था 8(4) उसमें ये था कि ऐसा माननीय सदस्य जो अयोग्य घोषित हुआ है वो अपील में जा सकता है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, प्रहलाद को अपनी पहल पर कहीं भरोसा नजर आने लगा? देखिए, ये कह सकते हैं कि सब कुछ तय करेगा कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। देखिए, प्रहलाद लोधी के खिलाफ में जो उनकी सदस्यता शून्य करने का फैसला लिया गया है वो दरअसल द रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो प्रावधान है कि अगर 2 साल तक की सजा किसी प्रतिनिधि को होती है, 2 साल या उससे ज़्यादा की, तो फिर उसकी सदस्यता को तब से शून्य मान लिया जाएगा। इसी के तहत विधानसभा के स्पीकर ने
ये फैसला लिया था। लेकिन आज जो विशेष कोर्ट का फैसला था बलवा के मामले में 2 साल की सजा का, उसके खिलाफ में आज जो प्रहलाद लोधी हैं वो हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है जिस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित है। अगर यानी कि सुरक्षित फैसले का इंतजार अब किया जा रहा है, क्या फैसला होता है उसके बाद हो सकता है कि ये जो फैसला लिया गया है वो पलटा भी जा सकता है, उनकी सदस्यता को वापस से बहाल किया जा सकता है, कि यह आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में बना हुआ भ्रष्टाचार का एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह से धंसने की स्थिति में है। सरकार अब तक जिम्मेवारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। लोकार्पण से पहले की सड़क के धंसने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद इसके निर्माण की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई थी, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हाल यह है कि एक्सप्रेसवे का ब्रिक्स वॉल भी गिरने की हालत में है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे संवाददाता देवव्रत भगत बता रहे हैं कि नए बने एक्सप्रेसवे में किस तरह बड़े घोटाले को अंजाम देकर घटिया निर्माण किया गया। तो चलिए, हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, सवाल यह कि आखिर एक्सप्रेसवे पर कार्रवाई कब? जी बिल्कुल, क्योंकि इसको लेकर के जांच कमेटी बन गई, लेकिन इसके बावजूद नई सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों की जान जोखिम में है। मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग जो है वो जान जोखिम में डालकर यहाँ से रास्ता पार कर रहे हैं, और वो भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस वे भी यहीं पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें ही बताती हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से लोगों की जान यहाँ पर जोखिम में है। और क्योंकि सरकार ने काफी दावा किया था कि लोगों को जो है यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाने से सुविधाएं होंगी और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी होगी। किस तरह की दिक्कतें होती है यहाँ पे, कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं क्या दिक्कत होती है? भैया, यहाँ आने का हमको बहुत दिक्कत पड़ता है। सुबह शाम यहाँ से हम गुजरते हैं तो कभी भी हमको लगता है कि ओवरब्रिज कभी भी ढसक सकता है। माँ बहन का यहाँ से आना जाना लगे रहता है, रात को चाहे 9 बजे रहे चाहे 10 बजे रहे। भैया इस हालत में सरकार ने ओवरब्रिज को ऐसा छोड़ दिया तो गलत है भैया। इसका ये डर बना रहता है, यही सबसे बड़ी बात है। और सवाल यही उठता है कि क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि कोई हादसा हो उसके बाद जिम्मेदार जागे? सवाल यही है कि समय रहते अगर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो जाए, समय रहते इसे दुरुस्त कर लिया जाए, समय रहते इस पर वापस से विचार किया जाए, तो शायद हादसे को टाला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। अब यह आने वाला